एक मैं आपको रेड फ्लैग बता देता हूँ. आजकल वो चलते हैं ना कि लड़कियां बोल रही है ये तो रेड फ्लैग है. हम बोलते हैं कि मैं आपको बताता हूँ रेड फ्लैग आपने स्टॉक मार्केट में कैसे देखना है. नंबर 1 रेड फ्लैग, अगर कोई भी आपको 12 से 15% रिटर्न से ज्यादा की बातें कर रहा है ना कि इतना तो मिल ही जाएगा, वो भाग जाओ वहां से उठ के तुरंत, आपके पैसे डूबने वाले हैं. मैं हैरान हो जाता हूं. मैं बहुत वर्कशॉप्स करता हूं, बहुत ऐसे फेस टू फेस भी ऑडियंस से मिलता हूं, ऑनलाइन भी ऑडियंस से मिलता हूं. लोग बोलते सर 10% पर मंथ तो कमा ही लेंगे. मेरे को बेइज्जती फील होती है. मुझे लगता है भाई मैं तो कुछ कर ही नहीं पाया जीवन में. भाई 10% पर मंथ मतलब 120% पर ईयर. अभी तो कंपाउंडिंग नहीं जोड़ी मैंने इसमें, रैंडमली ऐसे बोल दिया कि 120%. कमाल नहीं है ये. भाग जाओ वहां से. सबसे बड़ा रेड फ्लैग है, सबसे बड़ा रेड फ्लैग है. दूसरी चीज रेड फ्लैग, शो ऑफ. जो आपके सामने शो ऑफ कर रहा है ना आजकल, ये भी यूट्यूब पे फैशन है. मैंने चैनल्स देखे हैं, मुझे मेरे स्टूडेंट्स जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो सब लिंक भेजते हैं. यूट्यूब चैनल की वीडियोस वाले पे क्लिक करो, चैनल में सिर्फ एक ही चीज नजर आ रही है. आज लैम्बोर्गिनी ले ली, कल BMW ले ली, आज ये ऑडी ले ली. भाई व्यूज पे व्यूज आए जा रहे हैं, व्यूज पे व्यूज आए जा रहे हैं. पता चला वो किराए पे आई थी, वो 3 दिन के लिए आई थी, वो 4 दिन के लिए आई थी. ऐसे ऐसे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर हैं कि भाई बाइक उधार पे लेके आए, उसी के साथ 40 रीलें बना लें. अब 40 दिन का कंटेंट तो सेट है. तो यार ये सब चीज़ों से हमें बचना चाहिए. ये सब रेड फ्लैग्स हैं, इनसे दूर रहें. आप जब भी आपको कोई भी चीज़ ऐसी दिखे ना विच इज़ टू गुड टू बी ट्रू, वो भी एक रेड फ्लैग है. या कोई चीज़ ऐसे लगने लग जाए ना भाई ये तो कमाल ही हो जाएगा, भाई प्लीज़ उन सब चीज़ों से दूर रहें. और अपने पैसे को बचा के रखें. आपने, आपके माता पिता ने बहुत मेहनत करके वो एक रुपया जोड़ा है, बहुत मेहनत करके, और आपको उसको आगे बढ़ाना है, लेकिन ऐसे तरीकों से जिससे आपका बेस कैपिटल कभी ना खोए और वो धीरे धीरे ग्रो करता रहे और अल्टीमेटली वेल्थ में क्रिएट हो जाए. राइट. चलो बात करते हैं SIP वर्सेस लमसम की. ठीक है, तो अभी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते तो एक होता है SIP रूट जहाँ पे हर मंथ डाल दो, मैं वो फॉलो करता हूँ. और एक होता है लमसम की, ओके चलो एक साथ डाल दिया इतना और बाद में देखते हैं कि कितना होगा. अभी दोनों में फर्क क्या है और आप क्या प्रेफर करते हो? आपको मैं एक बात बताऊंगा, आप हैरान हो जाओगे. ये लड़ाई भी बेकार है. आप इस पे बहुत बैक टेस्टिंग हुई है इस डेटा पे. आप SIP करो या लमसम करो, रिजल्ट सेम आने. कैसे? आप बस पता कहां पे डिफरेंस आ जाता है? शॉर्ट रन में डिफरेंस आ जाता है. लॉन्ग रन में यू विल बी सरप्राइज्ड कि ऑलमोस्ट सेम रेट ऑफ रिटर्न निकलेगा. लॉन्ग रन मतलब कितने साल? 10 से 15 साल. और ज्यादा लॉन्ग रन लोगे, कोई भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. आप SIP से चलिए. अगर आपके पास लमसम में पैसा आ जाए और आपके पास 15-20 साल का समय है, लगा दो, कुछ नहीं होने वाला. कुछ नहीं होने वाला. म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहा हूं. डायरेक्ट स्टॉक्स में थोड़ा सा ये और ज्यादा रिस्की हो जाता है क्योंकि आप फिर एक स्टॉक पे बेट ले रहे होते हो. म्यूचुअल फंड में आपके पास वैसे ही बहुत बड़ी जबरदस्त बास्केट होती है उस समय. लॉन्ग रन में जो मेरे पास रिसर्च है उसके हिसाब से लमसम थोड़ा एक्स्ट्रा ही रिटर्न बना के देगा लॉन्ग रन में, जब मैं 15-20 साल से ऊपर निकल जाता हूं. शॉर्ट रन में आपकी हालत खराब हो सकती है लमसम करके. क्यों हो सकती है? खराब भी हो सकती है, लॉटरी भी लग सकती है. मान लो मेरे पास लेट अस से छोटा अमाउंट लेते हैं, 10 लाख रुपए पड़े हुए हैं. वो 10 लाख रुपए लमसम में मैंने डाल दिए और मार्केट अगले दिन 3% नीचे आ गई. वो फ्लक्चुएशन आएगी 3% नीचे, मतलब 30,000 से आपका पोर्टफोलियो डाउन अगले दिन ही. और आपको सब ऐसे देख रहे हैं कि तूने कितना बड़ा पाप कर दिया. लेकिन यही अगर 3% अब भी तो हो सकता था. मार्केट की चाल तो कोई बता नहीं सकता कहाँ को जाने वाला है ना. सो माई पॉइंट इज कि लॉन्ग रन में अगर आप पैसा डाल रहे हैं तो SIP लमसम से कुछ मैटर नहीं करता है. अगर आपके पास पैसा है 20 साल के लिए, पैसा डाल के बैठ जाओ चुपचाप से. शॉर्ट रन में वो वोलेटिलिटी के चलते आपको हार्ट अटैक्स दे सकता है, मिनी हार्ट अटैक्स दे सकता है. सोचो किसी ने 1 करोड़ रुपए लगाए और अगले दिन मार्केट 3% गिर जाए. मेरे साथ हुआ है ऐसा. भाई जैसे बोलते हैं सर मुंडाते ही ओले पड़े. मैं आपको एक स्क्रीनशॉट दिखाऊंगा. मेरे पोर्टफोलियो में एक दिन में, जो म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं मैं सिर्फ, और उस समय म्यूचुअल फंड में पैसे भी कम लगे हुए थे, 56 लाख रुपीज का लॉस था. 56 लाख रुपीज का. यू नीड अ बिग स्टमक टू डाइजेस्ट दिस. कि आपका पोर्टफोलियो आपको 56 लाख रुपए डाउन दिख रहा है. जस्ट थिंक ओवर इट. ओवर अ पीरियड ऑफ हाउ मेनी? वन डे. एक दिन में? वन डे. 56 लाख का लॉस? यस. आप ओवर अ पीरियड मत बोलो ना, वन डे की बात कर रहा हूँ. बिल्कुल लगा आप बोल रहे हो पूरा लॉस. ना. अरे बाप रे. सोच के देखो आप. बट आप ये देखो कि उस समय आपका बिहेवियर कितना काम आता है. मैंने कुछ भी नहीं किया, बिल्कुल एकदम जेन मोड में बैठे हुए हैं. अगले दिन वो फिर 30 लाख रुपए ऊपर आ गया इलेक्शन के बाद. फिर उसके अगले दिन वो पूरा का पूरा रिकवर कर गया. रिजल्ट के बाद जब पहले दिन पैनिक हो गया था, उसके बाद सब रिकवर कर गया. राइट. बल्कि उस दिन मैंने परचेजेस और करी थी तो वो और ज्यादा वैल्यू निकल के आ गई. ये चीज आपको खैर समझनी पड़ेगी. एक आम आदमी SIP करे, कोई टेंशन की बात नहीं है. आपके पास लमसम में पैसा है, आप वोलेटिलिटी से नहीं डरते हो, शॉर्ट रन में नहीं डरते हो,
नो प्रॉब्लम एट ऑल, कोई टेंशन की बात नहीं है। आपका वो पैसा भी ग्रो करेगा, धीरे धीरे करेगा। शायद हो सकता है कि आपको शुरू में बहुत ज़्यादा दिक्कतें दे वो, लेकिन लॉटरी भी लग सकती है कि मार्केट अगर वो अचानक से ऊपर निकल गई तो। बेस्ट अप्रोच क्या है? SIP चलने दो, मौका मिले थोड़े बहुत पैसे डाल दो, मौका मिले फिर थोड़े बहुत पैसे और डाल दो। ये मौका क्या होता है? मार्केट 2% नीचे, 2.5% नीचे, 3% नीचे, यू कैन इन्वेस्ट एंड आप उस डिप का थोड़ा सा फायदा उठा सकते हो। राइट। तो आई थिंक अभी कंक्लूजन ये है कि जिसको भी एक वेल्थ मिल गई तो वो लमसम में डाल दे, बिल्कुल लॉन्ग टर्म SIP करते रहना चाहिए एंड SIP बढ़ाते रहना चाहिए। Right. If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.